सो हेलो पीपल, वेलकम टू द चैनल CTV एंड एमलगमेशन सीरीज़ के सेकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो है हम एक और क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो देखो, पहला वीडियो देखना ज़रूरी है क्योंकि उसमें एक बेसिक कंसेप्ट बताया गया है और उसके साथ जो है हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस एक बार वो बेसिक कंसेप्ट का ध्यान रख लेना। एक चीज़ तो मैं बार बार बोलूँगा कि जब आप किसी का नेट असेट लेते हो, ठीक है, और नेट असेट लेकर आप उसको पे करते हो, तो पे करने के तरीके बहुत सारे होते हैं। पे करते हैं तो हम इक्विटी शेयर देते हैं उनको, मतलब हम पे कर रहे हैं तो जैसे कि हम एक सामान परचेस करते हैं, हम पे कर रहे हैं तो एक नोट देते हैं, उस नोट की वैल्यू रहती है। तो इक्विटी शेयर भी एक नोट है और उस नोट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, राइट। कभी कभी नोट की वैल्यू हमको निकालनी पड़ती है, जिसको वो बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो। कभी कभी नोट की वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखते हैं, राइट। अब पॉइंट ये है कि सामने वाले के जब हम नेट असेट ले रहे हैं तो सामने वाले की असेट और लाइबिलिटी दोनों ले रहे हैं, तो याद रखना कि प्रेफरेंस शेयर लाइबिलिटी नहीं होते हैं। मतलब कि ले रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर मत लेना, और जब आप नोट की वैल्यू निकालो तब इक्विटी के नोट की वैल्यू निकाल रहे हो तो भी प्रेफरेंस शेयर नहीं लेना। तो ये तो दोनों लैंग्वेज के टर्म्स में बोलूँ तो दोनों में मैंने ये बोला प्रेफरेंस शेयर नहीं लेना। और अगर मैं मैथमेटिकली बोलूँ, अगर आप सामने वाले के नेट असेट ले रहे हो तो प्रेफरेंस शेयर को माइनस मत करना, ठीक है। और इधर जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो वह इक्विटी शेयर के लिए कर रहे हैं कैलकुलेट, तो इधर प्रेफरेंस शेयर को माइनस करना, ठीक है। ये हुआ मैथमेटिकली। तो चलो हम जो है इंट्रिंसिक वैल्यू का जो है क्वेश्चन नंबर 7 वो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान देना। देखो क्या बोल के रखा है, द फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट, बिग और स्मॉल लिमिटेड की समराइज बैलेंस शीट इधर दे के रखी है, राइट। इक्विटी शेयर कैपिटल देके रखा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देके रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस मतलब कैपिटल की पूरी बात इधर करके रखी है। लोन्स में सिक्योर्ड लोन्स है और एसेट्स, ठीक है। तो ठीक है, करंट लाइबिलिटी नहीं है ना, ठीक है, और एसेट और करंट एसेट है, ठीक है। अब ध्यान देना क्या बोल के रखा है कि जो प्रेजेंट वर्थ है ना फिक्स एसेट वो 200 करोड़ है, ठीक है, और है 429 करोड़। प्रेजेंट वर्थ देके रखा है फिक्स एसेट का 200 करोड़ और 429। और रही बात है तो गुडविल की भी बात करके रखी है कि गुडविल 40 करोड़ और 75 करोड़ है, ठीक है। तो एक जगह देखो कि फिक्स एसेट 150 है, पर ये 200 और 429 बता रहे हैं, और गुडविल की तो बात इधर करके ही नहीं रखी है, तो पर गुडविल को भी 40 करोड़ और 75 करोड़ बता रहे हैं, ठीक है। चलिए हो गया। अब एक है कि बिग लिमिटेड स्मॉल कंपनी को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, स्मॉल बिग को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और वो इश्यू कर रहा है इक्विटी शेयर। देखो अब पेमेंट करने का तरीका, ठीक है, तो वो इक्विटी शेयर वो दे रहा है, वो नोट दे रहा है। उस नोट की वैल्यू क्या है, तो नोट वो इशू करेगा पार पे, ठीक है, पार मतलब 10 रुपये, ठीक है। तो ये नोट को इशू करेगा 10 रुपये पे, पर हो सकता है कि उस पर प्रीमियम भी हो, राइट। अब पर सिंस क्योंकि पार पे इशू कर रहा है, ठीक है, तो ऊपर पार पे इशू कर रहा है तो इधर प्रीमियम होगा नहीं क्योंकि पार पे इशू कर रहा है। पर इंट्रिंसिक जब हम वैल्यू निकालेंगे, एक नोट की वैल्यू निकालना मतलब है कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना। तो क्या लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर तो हम पार पे इशू करेंगे इन सच ए वे, पर हम पार पे भी इशू करेंगे इस तरीके से कि इंट्रिंसिक वैल्यू मेंटेन रहे। मतलब कि पार 10 रुपये है, पर जो इशू कर रहे हैं बोलने का तो 10 रुपये कि हम पार पे इशू कर रहे हैं, पर जो एडिशनल अमाउंट है वो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से जो है आप एक नोट की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, क्योंकि आप देखो आपके पास एक पर्टिकुलर आपके ऑर्गेनाइजेशन की एक पर्टिकुलर इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। आप किसी की नेट असेट को ले रहे हो और बदले में पेमेंट भी इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपका इंट्रिंसिक वैल्यू मेंटेन रहेगा, ठीक है। फिर ये बोल दिया कि जब आप बैलेंस शीट बनाओ तो गुडविल अकाउंट जो है वो गुडविल अकाउंट इज़ नॉट टू अपीयर इन द बुक्स, और फिक्स एसेट भी जो है ओल्ड फिगर में आएंगे। मतलब जब आप बैलेंस शीट बनाओ तो भाई गुडविल को तो बताना ही मत और फिक्स एसेट को भी ओल्ड में बताना। पर पॉइंट ये है कि अगर हमको बताना ही नहीं है और फिक्स एसेट को हमको ओल्ड में बताना है, तो फिर ये जो ऊपर का डेटा दे के रखा है ये है क्या। तो समझो ऊपर का डेटा जब हम जो दे के रखा है वो आपके नेट असेट निकालने में काम आएगा। जब आप एक शेयर की वैल्यू निकालोगे, जब आपको नेट असेट के रिस्पेक्ट में पेमेंट करने का रहेगा, तो पेमेंट आप जो है इस आधार पर करोगे, पर जो है गुडविल जो है इस तरीके से शो होना चाहिए कि वो शो ही नहीं हो। मतलब कि जो बोल के रखा है बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए, पर जब हम पेमेंट करेंगे पेमेंट तो जो है इस तरीके से पेमेंट होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले जो है हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। अब समझो बैलेंस शीट बनाते हैं तो मैंने आपको इसके पहले जो भी एग्जांपल बताया उसमें क्या होता था कि एक जना दूसरे को एक्वायर कर रहा था। जैसे ए बी को एक्वायर कर रहा है तो ए के असेट्स या लाइबिलिटीज में बी का एडिशन होगा, ठीक है। तो पर इधर जो है, ठीक है, इधर बिग स्मॉल को एक्वायर कर रहा है, तो ऐसे केस में आप सारे के सारा टर्मिनोलॉजीज लिख लो जो भी है, फिक्स एसेट करंट एसेट है, ठीक है, और शेयर और गुडविल तो आएगा नहीं, राइट। और इधर भी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लोन्स, ये सब लिख दो, ठीक है।
पहले बिग की सारी चीज़ें उतार लो, ठीक है। बिग की बात करके रखी थी तो फिक्स एसेट 129 है, इसको 429 मत लेना। फिर जो करंट एसेट की बात है तो उसको 200 है, गुडविल आपको लेना नहीं है। रही बात है लोन्स की, तो लोन्स में आपको 100 लेना है, राइट। रिजर्व एंड सरप्लस है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में भी आप जो है, अब पॉइंट आता है स्मॉल कर रहा है एक्वायर, तो हमको रिजर्व एंड सरप्लस 150 लेना है, ठीक है, राइट। और मतलब कि हमको स्मॉल की सारी चीज़ें देखनी है, और स्मॉल के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि 60 है, ठीक है, और जो है एक स्मॉल का इक्विटी जो कि है 40, ठीक है। तो स्मॉल का सब हमने उतार लिया, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि हम तो बिग को भी ले रहे हैं, ठीक है। बिग को ले रहे हैं तो हमको पता है फिक्स एसेट में कि फिक्स एसेट तो हमको एज इट इज़ लेना है, तो हमने एज इट इज़ ले लिया। करंट एसेट के कोई एडजस्टमेंट दे के नहीं रखा है, तो बुक वैल्यू को ही मार्केट वैल्यू बना के करंट एसेट की वैल्यू ले लेते हैं। और गुडविल तो हमको लेना ही नहीं है, राइट। पर अब देखो ये हमारा असेट साइड तो चलो हो गया। अब पॉइंट ये है कि जब हमने नेट एसेट लिया था, देखो अभी तो इधर जो है दिखा नहीं रहे हैं, और जब हमने लिया वो लिया मार्केट वैल्यू पे है और लिया इस वैल्यू पे है, ठीक है। तो सबसे पहले अब जो है बात आती है कि हम पर्टिकुलर नेट एसेट कैलकुलेट करें। तो चलो ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो हम बात करें कि हमारा नोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हम जो है बिग लिमिटेड को पे कर रहे हैं, तो बनती बात है कि असेट में से जो है हमको नेट एसेट निकालना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहले जो है नेट एसेट की वैल्यू क्या है, तो फिक्स एसेट की है 400 कितना है 200, राइट। 1 सेकेंड, स्मॉल शेयर अपने शेयर दे रहा है ना, तो ले देकर जो है हमें हमारे शेयर की वैल्यू निकालनी है, हमारे नोट की वैल्यू निकालनी है, सामने वाले नोट की वैल्यू नहीं निकालनी है। तो सामने वाले का तो हम नेट एसेट कर रहे हैं, हमारी हमको नोट की वैल्यू निकालनी है। तो जो स्मॉल लिमिटेड है उसमें बाकायदा फिक्स एसेट है, ठीक है। तो हमने 40 ओके तो जो है 40 इसको नेट एसेट की जगह आप लाइबिलिटीज़ भी देख सकते हो ना, नेट एसेट में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माइनस करो, तो बेटर है कि आप ये भी देख लो कि देखो पेमेंट तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को करना है, राइट। पर अभी हम जो है हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसमें भी प्रेफरेंस को लेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर बात करें स्मॉल लिमिटेड की तो 40 रुपये, ठीक है, 40 है तो शेयर है, ये ले लिया। अब रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 150 आ जाएगा। अब समझो हमारे जो फिक्स एसेट है, अब हम तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं ना, ठीक है। हमारे जो फिक्स एसेट है उसकी वो तो 429 है, तो एक तरीके से फिक्स एसेट 429 है। अगर हमारे फिक्स एसेट की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, 150 से 429 हुआ है, तो जो एडिशनल जो है इसका इफेक्ट हमारे लाइबिलिटीज़ में भी आएगा और वो रिजर्व में ऐड हो जाएगा। तो रिजर्व 150 में और 279 ऐड हो जाएगा, ठीक है। पर बनती बात थी कि भैया ये चीज़ें हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। दूसरा हमारा करंट एसेट, चलो करंट एसेट तो जो है 200 था, उसको 200 ही रखा। पर जो है गुडविल, भाई गुडविल भी तो स्मॉल का 75 करोड़ था, तो 75 करोड़ अगर असेट में बढ़ा है तो करस्पॉन्डिंगली रिजर्व भी बढ़ा है आपका। तो ऐसे केस में जो है 75 से भी बढ़ गया। तो अगर आप शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों को देखो, ऐड करो और फिर डिवाइड बाय, ठीक है। अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ़ शेयर करोगे, बनती बात है नंबर ऑफ़ शेयर कितना करोगे, 40 डिवाइड बाय 10, 4। इस तरीके से 136 जो है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी। ये 136 आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, ठीक है। ये 136 आपका नोट है, नोट की वैल्यू है। अब ये 136 रुपये का आपका नोट है, ठीक है। अब समझो बोल के क्या रखा हुआ था कि जो इक्विटी शेयर है वो तो पार पे इशू कर रहे हैं, तो 10 रुपये का तो रहेगा, ठीक है, शेयर पर 126 रुपये का रहेगा कैपिटल रिजर्व, राइट। अब बनती बात है कि आप जो है उनको एक्वायर कर रहे हो, तो आप कितना नेट एसेट ले रहे हो, ठीक है। तो अभी अपन देखते हो अपन कितना नेट एसेट ले रहे हैं। तो अगर बात करें उसकी कितना नेट एसेट हम बिग से ले रहे हैं, तो ये हो गया हमारा 200, करंट एसेट 200, ये हो गया 400, और गुडविल है 40, हो गया 440। लोन से 100 माइनस करें तो एक तरीके से जो है हम 340 के नेट एसेट ले रहे हैं। अब 340 के नेट एसेट ले रहे हैं, 136 रुपये का एक नोट है, तो एक तरीके से आप जो है 2.5 करोड़ शेयर दे रहे हो, ठीक है। अब ये जो 2.5 करोड़ शेयर है इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ये 2.5 करोड़ को 10 से मल्टीप्लाई किया, 25, ये आपका इक्विटी शेयर हो गया। फिर 2.5 करोड़ को जो है आप 126 से मल्टीप्लाई करोगे, तो बचा हुआ जो 315 है वो आपका कैपिटल रिजर्व हो गया। तो इस तरीके से आप देखो कि ये 25 आ गया और इधर जो है 315, अब देखो ये 315 आपका कैपिटल रिजर्व हो गया, ठीक है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। क्या करा हमने कि हमने फिक्स एसेट, करंट एसेट, गुडविल जो भी है हमने सारे को उतारा, सबकी बुक वैल्यू ली, ठीक है, सबकी हमने बुक वैल्यू ली, ठीक है, क्योंकि यही बोल के रखा था करंट एसेट की वैल्यू। लोन का लिया, रिजर्व एंड सरप्लस में हमको एडजस्टमेंट करना था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी हमने लिख लिया, शेयर कैपिटल जो था सब हमने डेटा लिख लिया। अब जो है
हमने पहले हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली। हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू हमने जो है हमारे नोट की वैल्यू निकाली, जिसमें हमने जो है बाकायदा मार्केट वैल्यूज़ को लिया, इनफैक्ट हमने जो है गुडविल को भी लिया। ठीक है, फिर ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करके हमने हमारी नोट की वैल्यू निकाली। अब पॉइंट ये है कि हम सामने वाले को पेमेंट कर रहे हैं। जब हम सामने वाले को पेमेंट करें तो सामने वाले के नेट एसेट ले रहे हैं, तो नेट एसेट भले ही वो बढ़ के है वैल्यू, हम वो बढ़ी हुई चीज़ों पर उनको दे रहे हैं पैसा, पर ध्यान दो ये वैल्यू जो है वो इधर आ नहीं रही है। ठीक है, अगर आप देखो कि अगर आपने फिक्स एसेट को 200 पे नहीं दिखा रहे हो, आप फिक्स एसेट को 150 भी दिखा रहे हो। ठीक है, आप गुडविल सामने वाले की 40 नहीं दिखा रहे हो, आप गुडविल 0 दिखा रहे हो, तो आप समझ रहे हो आपने पे ज़्यादा कर दिया पर आप दिखा नहीं रहे हो। ठीक है, तो ऐसे केस में ये जो एक्स्ट्रा है 50 और 90, ये एक्स्ट्रा इधर से माइनस किया। ठीक है, ये 40 और 50 जो है ये एक्स्ट्रा ये आपने माइनस किया। वो इसलिए क्योंकि देखो आपने 25 जो आपका 25 करोड़ जो भी आ रहा है और ये जो भी 315 है ये डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि आपने तो पेमेंट कर दिया पूरा का पूरा भैया, आपने ज़्यादा पे पेमेंट कर दिया। पर ये माइनस करना ये इसलिए माइनस करने का है क्योंकि यार आपने पेमेंट तो करा होगा ज़्यादा पर इधर दिखाना नहीं है, तो इसलिए माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो 25 315 ये जरूर बता रहे हैं कि हमने इतना पेमेंट कर दिया है, पर -40 -50 ये बता रहे हैं साथ में कि देखो उधर फिक्स असेट साइड में नहीं दिखाना है ना, ये तो ये असेट साइड में नहीं दिखाना है, बुक वैल्यूज ही दिखानी है ना, इसलिए हम इसको इधर से माइनस कर रहे हैं। राइट, क्योंकि ले देकर इक्वल इफेक्ट तो होना ही चाहिए। राइट, तो ये रही हमारी अमेलगमेटेड बैलेंस शीट। ठीक है, इस अमेलगमेटेड बैलेंस शीट के अरेंजमेंट ऑब्वियस सी बात है कि इनके फिगर्स का अरेंजमेंट जो है आप शेड्यूल 3 के हिसाब से करो तो आपकी जो है बैलेंस शीट आपकी 700 से टैली हो जाएगी और इधर दिख रहा है। अब अगला उसमें ही सब पार्ट ये था कि ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिस एंड प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ योर वर्किंग। क्या आप एक स्टेटमेंट बनाओ जहाँ पे आप शेयर का वैल्यूएशन कर रहे हो इंट्रिंसिक वैल्यू पे, तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू पे शेयर का वैल्यूएशन कर रहे हो और इससे प्रूव करो आपकी एक्यूरेसी ऑफ वर्किंग। ठीक है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे हम जो है शेयर का वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, शेयर का वैल्यूएशन इंट्रिंसिक वैल्यू पे करते हैं। अब देखो बोल दिया इंट्रिंसिक वैल्यू पे करते हैं, मतलब कि इसमें ये कंडीशन नहीं लगेगी कि यार वो ओल्ड पे बुक वैल्यू पे दिखाना, ये सब चीज़ें इधर नहीं होगी। ठीक है, मतलब हम जब अगर इंट्रिंसिक वैल्यू पे ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है मार्केट वैल्यू लेंगे। तो यही है कि हम ऐसे केस में गुडविल और फिक्स एसेट को राइट ऑफ ही नहीं करते हैं और हम जो है प्रॉपर तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। अब इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी निकालेंगे, अब समझो इंट्रिंसिक वैल्यू किसकी निकालेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है हम पूरे फॉर्म के निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में देखो पता था कि ये तो है आपका 65 लाख। ठीक है, तो इक्विटी शेयर हो गया आपका 65 लाख। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो अब देखो जब आपको फिक्स एसेट और जो गुडविल है आप बढ़ी हुई प्राइस पे दिखा रहे हो, फिक्स एसेट और गुडविल अगर आप बढ़ी हुई प्राइस पे दिखा रहे हो, तो मैं इंट्रिंसिक वैल्यू की बात कर रहा हूँ जिसमें जो है आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ी तो 279 से रिजर्व बढ़ जाएगा। फिर साथ ही साथ जो है मतलब मैं पहले जो है स्मॉल की बात कर रहा हूँ कि रिजर्व एंड सरप्लस आपका 150 था। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस 150 था। अब असेट की वैल्यू बढ़ी। ठीक है, तो उधर अगर असेट की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, ठीक है, उधर अगर असेट की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो ठीक है इधर रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ जाएगा, उधर अगर गुडविल दिखा रहे हो तो इधर गुडविल बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप बात करोगे कि यार देखो बिग में भी तो वैल्यू बढ़ी है ना, बिग में भी वैल्यू बढ़ी है, तो हाँ बिग में वैल्यू बढ़ी है इसलिए तो हमने जो है 315 ले रहे हैं। हम थोड़ी ना फिर -40 और -50 करेंगे। -40 और -50 करने का कारण ही ये था कि फिक्स एसेट को हम कम पे दिखा रहे हैं, पर नहीं, हम 315 के रिजर्व एंड सरप्लस थे। तो ये 315 का रिजर्व एंड सरप्लस यही डिनोट कर रहा है कि हमने जो है बिग के जो है एसेट्स को लिया गया है, मार्केट वैल्यू पे लिया गया है, और इसमें जो है जो ओल्ड वाला था कि हम ओल्ड फिगर्स पे लेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस को करा। ठीक है, और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, ऑब्वियस सी बात है कि जो आप वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू, तो आप एक वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करोगे, नंबर ऑफ शेयर 6.5 आएगा क्योंकि पार पे इशू है, 10 रुपये पे इशू है, तो ऐसे केस में जो है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर 136 रुपये आएगा। अब देखो आप सपोज करो कि राइट ऑफ हो रहा है। ठीक है, राइट ऑफ क्या क्या होगा, क्या क्या राइट ऑफ होगा, एक तो 315 में से 40 और 50 माइनस, मतलब कि 40 और 50 है ना, तो 315 में से 40 माइनस करो और 75 माइनस करो, ये 75 और 40। ठीक है, ये अगर हमने माइनस करा तो 6.5 शेयर्स है ना, तो 17.69, मतलब कि 75 + 40 डिवाइड बाय 6.5, ये माइनस हो जाएगा। फिर 315 में से आप वो 50 माइनस करो, आप 50 माइनस करोगे ना, और 50 माइनस करो और 279 माइनस करो। ठीक है, तो 279 और 50 टोटल करके डिवाइड बाय 6.5 करो तो आपकी शेयर की वैल्यू और कम हो जाएगी। ऐसे केस में इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर 67.7 आ जाएगा। और यही अगर आप जो है बैलेंस शीट से भी कैलकुलेट करके देखो तो देखो 67.7 आ जाएगा। किस तरीके से कि 40 + 25, ठीक है,
फिर रिजर्वेंस है प्लस प्लस 150 कर दिया आपने, प्लस 315 कर दिया, माइनस 90 कर दिया और डिवाइड बाय 6.5 कर दिया, तो देखो 67.7 आ गया। तो इधर भी 67.7 है और उधर भी 67.7 है। और इस तरीके से हमने ये शो कर दिया है कि राइट ऑफ के पहले 136 था, जो है राइट ऑफ के बाद 67.7 है, और देखो ये शो भी कर रहा है कि देखो राइट ऑफ के बाद 67.7 है। सो इस तरीके से जो है हमने समझा, ठीक है। जहाँ पे हमने स्टेटमेंट भी लगा बताया कि देखो ऐसा है कि जब अगर हम पूरा का पूरा लेते तो वैल्यू 136 होती, और हम हटा रहे तो 67.7 हो रहा है, और यही बैलेंस शीट से भी दिख रहा है कि 67.7 हो गया, ठीक है। पॉइंट ये भी है समझना कि 40 और 50 को क्यों माइनस किया, ठीक है, क्योंकि 315 और ये 25 ये शो कर रहा था कि हमने पूरा पेमेंट किया है, पर नहीं आप दिखा, ठीक है आपने पूरा पेमेंट किया पर दिखाना नहीं है वो, ठीक है, तो माइनस करो। तो आप सामने वाले के जो है 50 अगर आप बढ़ा के दिखा रहे हो और जो है गुडविल भी 40 था, तो ऐसे केस में वो 90 आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका अपन सामने वाले का दिखा ही नहीं रहे हैं उतना, तो माइनस करो। तो इस तरीके से हमने जो एक क्वेश्चन करा है। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन तो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल CA TV। मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन।